वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज हम आपके कुछ एक सवाल को पिक कर रहे हैं। आस्क द न्यू कैमरा डॉट कॉम का ये ब्रांड न्यू एपिसोड है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप भी बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं आज कौन कौन से सवाल को हम पिक कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर आपका भी कोई एक सवाल एसोसिएटेड है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। और मैं टाइम कोड्स लगा दूंगा कि आप जिस भी सवाल पर जंप करना चाहो आराम से जंप कर जाओ, डिस्क्रिप्शन पर देख लो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना मत भूल जाना। सबसे पहला सवाल आज का वो पूछ रहे हैं सुजय कुमार महतो कि सर निकॉन का D7600 कैमरा कब तक आ जाएगा। D7600 कैमरा कब तक आ जाएगा, इसका सवाल का जवाब तो भाई अभी किसी के भी पास नहीं। हाँ एटलीस्ट निकॉन दे सकते हैं, बट हाँ वन मोर थिंग कि यहाँ पर D7600 कैमरा की र्यूमर भी नहीं आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। र्यूमर आती है, बातें चलती है मार्केट में, तभी कोई प्रोडक्ट अपीयर होता है, जैसे वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में अपीयर होना या कुछ एक र्यूमर्स आना। बट जैसे कि आपको पता है कि दोनों DSLR जायंट कंपनी कैनन और निकॉन DSLR कैनबलाइजेशन के पाथ पर चल रही है और उनकी अब प्रायोरिटी हो चुकी है मिररलेस कैमरे। सो अब जितने भी अनाउंसमेंट आप देखोगे नियर फ्यूचर वो सारे मिररलेस कैमरे से रिलेटेड रहेगी। तो अगर आप DSLR का वेट कर रहे हो तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगे। तो मेरे दोस्त सबसे अच्छा ये सोल्यूशन है कि आप जो भी आप DSLR में इंटरेस्टेड हो उसके जैसे एक मिररलेस कैमरे पे अपना ध्यान को केंद्रित करो, उसे खरीदने की कोशिश करो। या आप वेट भी कर सकते हो क्योंकि अभी Z30 की अनाउंसमेंट की बातें चल रही है। Z50 Mark II कैमरा आएगा, Z70, Z90। निकॉन अपनी APS-C DX फॉर्मेट मिररलेस लाइनअप को पॉपुलेट जरूर करेगा, बट बहुत जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, मे बी एट द एंड ऑफ 2022 तक हमें निकॉन के DX फॉर्मेट मिररलेस लाइनअप फुलफिल होते दिखे। इनिशियली एटलीस्ट ये 2 महीने के अंदर तो अभी एक DX फॉर्मेट मिररलेस कैमरे की अनाउंसमेंट होने वाली है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसे मैं लिंक अप कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन और इन द स्क्रीन। तो चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। फोटोग्राफी के लिए सर कौन सा कैमरा ठीक रहेगा, DSLR या मिररलेस में, यानी कि DSLR वर्सेस मिररलेस, हमें अभी कौन सा कैमरा परचेज करना चाहिए। देखो मेरे दोस्त DSLR वर्सेस मिररलेस की मैंने वीडियो बनाई है, होगा तो उसे मैं लिंक कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी आपका बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से मैंने कई सारी बाइंग गाइड्स बनाई। ऐसा नहीं कि आप मिररलेस ले लो, ऐसा नहीं आप DSLR ले लो। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी लेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कितनी एसेसरीज लगेगी आपके वर्क के हिसाब से, तो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कैमरा लेना है। अभी भी ऐसा नहीं कि सारी मिररलेस लाइनअप फुलफिल हो गई है। सारी कंपनियां की जैसे कैनन के भी अभी अपनी APS-C मिररलेस लाइनअप में थोड़े स्कार्सिटी है, उन्हें फुलफिल अप करना है। निकॉन तो अभी बस शुरुआत ही किया है 2018 से एक ही मिररलेस कैमरा 2 लेंसेज के साथ। सो अभी APS-C फॉर्मेट में कई सारे मिररलेस कैमरों को आना बाकी आने वाले 2 सालों में। वही फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे की बात कर ले तो अभी R5, R6, R3, R9, R7, R8 देयर आर लॉट ऑफ कैमरा टू कम इनसाइड कैनन एज वेल एज निकॉन। और इन सारे कैमरों के आने के बाद सोनी भी काफ़ी कड़ी टक्कर देगा अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ। सो आने वाले 2 से 3 सालों में कई सारे मिररलेस कैमरा हमारे सामने आ जाएंगे। बट फॉर नाउ अगर आपका बजट 1 लाख से कम है तो आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है मेरे दोस्त। तो इसलिए मैंने कई सारी बाइंग गाइड्स बनाई है, मैं कुछ एक के लिंक जरूर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, उस हिसाब से अपने कैमरे की परचेजिंग करना। तो ये क्वेश्चन पूछा है AB बैक स्टेज ने कि ब्रो Z50 कैमरा खरीदे, फ्यूजी का XT30 कैमरा खरीदे। देखिए डिटेल कंपैरिजन मैंने करा होगा तो मैं लिंक भी जरूर दे दूंगा। फ्यूजी XT30 में ऑफकोर्स एक बेटर सेंसर लगा हुआ है, 26 MP का BSI CMOS सेंसर। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात कर ले Z50 की जो सेंसर है वो कहीं कहीं आपको एक स्टॉप बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगी। अदरवाइज Z50 एक फ्रीडम देती है आपको, ये फ्रीडम आप कई लोग बात नहीं करते। बट Z50 में रेजोल्यूशन की रिजॉल्विंग की कोई इश्यू नहीं, क्योंकि 20 MP का सेंसर है। कोई भी लेंस यूज़ कर लो, DSLR पुरानी लेंसेज यूज़ कर लो, शार्पनेस आपको मिल जाएगी। शार्पनेस इसलिए मिलेगी 20 MP का सेंसर है, रिजॉल्विंग पावर की इश्यू नहीं है। 26 MP का सेंसर जो फ्यूजी XT30 का है वो भी बहुत उम्दा सेंसर, और फ्यूजी की लेंसेज बहुत कॉस्टली हैं, प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करती है। तो लेंसेज के लिए अच्छी बजट रखे हो तब फ्यूजी में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज फ्यूजी के साथ एक और है कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल्स ऑफर करते हैं अपने कैमरे के साथ। तो यू हैव टू बी अवेयर बिफोर बाइंग इट, यू हैव टू बी अ बिट फ्यूजी लवर बिफोर बाइंग अ फ्यूजी कैमरा, अदरवाइज यू विल मेस अप ऑल द थिंग्स। सो
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Z50 भी अपने आप में ठीक है, X-T30 भी काफ़ी उम्दा है। अगर आप स्पेक्स कंपेयर करो तो X-T30 आपको डोमिनेट करते हुए दिखेगा Z50 को, बट कैमरा अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से खरीदना, ये नहीं कि ये डोमिनेट कर रहा है मैंने ले लिया। फिर लेंसेज कॉस्टली है। Z50 में देखो एक बार आपको FTZ एडाप्टर में इन्वेस्ट करना होगा, फिर DSLR की सस्ती से सस्ती प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज आप खरीद लो, AF की कोई इश्यू नहीं है। निकॉन की बनाई हुई एडाप्टर है, निकॉन की बनाई हुई DSLR लेंसेज और Z50 कैमरा है। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। ये नहीं कि भैया स्पेसिफिकेशन में X30 Z50 को दबा रहा है तो ले लिया। अब देखो एक और बात, अगर आप स्ट्रीट शूटर हो, कैजुअल फोटोग्राफर हो, फ्यूजी लवर हो, फ्यूजी का कैमरा लेना है, ले लो X-T30। एक 35mm की f2 लेंस ले लेना, थोड़ी सस्ती है, 16,000 की है। उसके बाद जितनी लेंसेस है सारी महंगी। सो यू हैव टू चूज़ वेरी कॉन्शियसली कि भैया हम फ्यूजी में ख़रीद रहे हैं तो हम 35mm लेंस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारी लेंसेज कॉस्टली है। मेरा काम क्या है, मैं क्या इस कैमरे से क्या क्या मुझे करना है। अगर काफ़ी ज़्यादा लेंसेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे मैक्रो लेंस पसंद है, मुझे जूम लेंसेज पसंद है, मुझे पोर्ट्रेट लेंसेज खरीदनी है, then it's better to have a Z50 with FTZ adapter and you can buy range of DSLR lenses compatible with your camera. So अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से आप कैमरा लेना सीखो, ना कि स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस के हिसाब से। बस ज़ाहिद पासा पूछ रहे हैं कि 200D Mark II कैमरा और EOS M50 Mark II कैमरे में से कौन सा कैमरा लें। देखो मेरे दोस्त कैनन ने EOS M50 Mark II कैमरा जब अनाउंस किया तो काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, बट अनाउंसमेंट के बाद हमें ये पता चला कि सेम सेंसर है, सेम EF सिस्टम है, सेम वीडियो स्पेसिफिकेशन है, हर चीज़ सेम है अंदर से कैमरे के। सिर्फ एक अच्छी चीज़ कह लो कि वर्टिकल शूटिंग अलाउ करता है M50 Mark II कैमरा, यानी टिकटॉक इंस्टाग्राम के रील्स बना रहे हो तब फिर M50 Mark II लो। DSLR कैमरा यानी 200D Mark II कैमरे के साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये एसोसिएटेड है कि प्राइम लेंसेज, जूम लेंसेज बहुत सस्ती हैं, एक्सेसरीज बहुत सस्ती है, बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स फ्लैश, अगर आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ करने की सोच रहे हो तो आपको एक 2 से 3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करना होगा अपने 200D Mark II कैमरे में। अदरवाइज ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। तो मैं यूजेबिलिटी के हिसाब से बोलता हूँ कि भैया 200D Mark II कैमरा एक ज़्यादा यूजेबल कैमरा कंपेयर टू EOS M50 Mark II कैमरा। लेंसेज सस्ती हैं, लेंसेज की रेंज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बीइंग अ DSLR कैमरा देयर आर लॉट ऑफ एसेसरीज, अफोर्डेबल एसेसरीज अवेलेबल। सो इन दो कैमरों के बीच में अगर आप यूजेबिलिटी की बात करो, 200D Mark II कैमरा एक ज़्यादा यूजेबल कैमरा आपको प्रूव होगा कंपेयर टू M50 Mark II कैमरा। ऑफ कोर्स मिररलेस इज फ्यूचर, मिररलेस इज एवरीथिंग, बट प्रैक्टिकल बातें करें, अभी की बातें करें, रेंज ऑफ लेंसेज जो अवेलेबल है उनकी बातें करें, एसेसरीज की सपोर्ट की बातें करें, बैटरी बैकअप की, DSLR ग्रिप की बातें करें, 200D Mark II कैमरा इज मोर यूजेबल। Z50 एडेप्टर के साथ सिग्मा की 17 से 70 mm की लेंस यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स आप एकदम कर सकते हो। ललित कुमार जी पूछ रहे हैं, आप सिग्मा की जो 17 से 70 mm की लेंस जो बनी हुई है निकॉन के DSLR कैमरों के लिए, आप आराम से FTZ एडेप्टर यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स उतनी ब्लेजिंग फास्ट AF आपको नहीं मिलने वाली जो कि आपके निकॉन की नेटिव लेंसेज से मिलती DX16 से 50 mm की VR लेंस के साथ, बट यू विल गेट प्रॉपर AF। ऐसा नहीं कि कोई AF में बहुत इश्यूज़ मिलने वाली है, आपको आराम से AF होगी, थोड़ी स्लो होगी बट होगी। यू कैन यूज़ दैट लेंस विथ योर कैमरा, ऐसा कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। निकॉन कैमरा ऑटो फोकस इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू कैनन, DSTR ने कमेंट करा है। देखिए क्वेश्चन नहीं है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि भैया ऑफकोर्स कैनन की जो AF सिस्टम है वो अभी लीड कर रही है। IF ट्रैकिंग, एनिमल IF ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, 3D ट्रैकिंग, इन सारी चीज़ों में कैनन थोड़ा ज़रूर ऑफकोर्स लीड कर रहा है कंपेयर टू निकॉन। बट वन मोर थिंग, यूजेबिलिटी की बातें करें कि अगर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी नहीं करते हो, एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं करते हो, आप अगर कैजुअल शूटर हो, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, इवेंट शूट करते हो, देन देयर इज नो नीड ऑफ सच एडवांस AF सिस्टम। तो मैं ऐसा नहीं कि भैया निकॉन ऐसा है कि आपने ले लिया फिर हमें, निकॉन की भी AF सिस्टम बहुत यूजेबल है, कैनन की AF सिस्टम और ज़्यादा एडवांस है। बट यहाँ पर ये बातें आ जाती है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मैं एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाला हूँ, क्या मैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट शूट करने वाला हूँ। सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखकर ये डिसीजन ले लेना कि भैया ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा मत करो। अपनी यूजेबिलिटी देखो, अपना बजट देखो, फिर डिसीजन लो। दैट्स माय ओपिनियन ऑलवेज।
लोकेश जी ने पूछा है कि निकॉन का 18 से 140 mm लेंस कब तक आ जाएगा। देखिए जो रूमर्स चल रही, जो बातें चल रही थी उनके मुताबिक तो 2021 के एंड तक इस लेंस को आ जाना चाहिए। अगर डिले होती है तो देन यू नो द करंट सिचुएशन इज सो हो सकता है कुछ एक डिले हो जाए, बट जैसे रूमर्स चल रही थी उनके मुताबिक 18 से 140 mm की DX फॉर्मेट की मिररलेस लेंस 2021 में आ जानी चाहिए। ऐसी बातें तो चल रही हैं। अब देखना हमें ये पड़ेगा कि भाई निकॉन इसे कब अनाउंस करता है, 2021 के किस मंथ को मुनासिब वो समझते हैं इसे अनाउंस करने के लिए। राहुल जी पूछ रहे हैं कि JV1 बेटर है या M6 Mark II कैमरा ज़्यादा बेटर है। तो देखो JV1 एक कम्पैक्ट कैमरा है, इसकी यूजेबिलिटी बिल्कुल ही अलग है कंपेयर टू M6 Mark II कैमरा। M6 Mark II कैमरा एक मिररलेस कैमरा है। सो नाउ अब हम बातें करते हैं दोनों की वीडियो मोड्स की। देखो वीडियो मोड्स की अगर हम बात करें तो M6 Mark II कैमरा कोई ओवर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करके वीडियोस नहीं बना रहा है, यानी कि अगर आप दोनों के 4K वीडियोस को कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं कि आपको सोनी का JV1 का कैमरा का जो 4K वीडियो इन्फीरियर दिखने वाला है, दोनों की डिटेलिंग्स लगभग सेम रहेगी। एक इंच के सेंसर को पूरा अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ओवर सैम्पल कर रहे हैं। दूसरा कैनन जो है वो पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग मेथड यूज़ कर रहा है, तो डिटेलिंग लगभग दोनों की सेम दिखने वाली है। हाँ ऑफ कोर्स फोटोग्राफी में आपको M6 Mark II कैमरे में थोड़ी ज़्यादा एडवांटेज दिखेगी ड्यू टू सेंसर साइज। फॉर दोज हु आर जस्ट अपग्रेडिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप JV1 कैमरा लो। JV1 कैमरा एक बहुत ही अच्छा रन एंड गन कैमरा है, स्पेसिफिकली फॉर व्लॉगर्स। अगर आप फोटोग्राफर हो, कहीं ना कहीं मिररलेस में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो विद M6 Mark II कैमरा, क्योंकि फिर आपको लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप लेंसेज खरीदो एक्स्ट्रा, आप अपने हिसाब से अपना फिर लेंस डिज़ाइन करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी बजट है, उस हिसाब से अपनी लेंस परचेजिंग डिज़ाइन कर सकते हो। सो फॉर फोटोग्राफर्स इट्स रिकमेंडेड टू गो विद M6 Mark II कैमरा, अदरवाइज फॉर वीडियो ब्लॉगर्स इट्स मोर रिकमेंडेड टू गो विद JV1 कैमरा। आदित्य ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि कैनन 200D Mark III एंड निकॉन का D570 कैमरे के बारे में कुछ लेटेस्ट रूमर्स हैं क्या। तो अगर ये कैनन जो है, आप ये समझने की कोशिश करो, अगर मिररलेस शिप में 2018 में जंप नहीं करते, DSLR कैनिबलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करते, अपने DSLR प्रोडक्ट्स पर ध्यान देते, तो 200D Mark III कैमरा, आई एम रिपीटिंग 200D Mark III कैमरे की सितंबर या नवंबर तक 200D Mark III कैमरा आ जाना चाहिए था। 200D Mark II एज्ड हो गया, ओल्ड हो गया, और शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम के हिसाब से 200D Mark III कैमरा शुड अराइव इन द 200D Mark III कैमरा शुड अराइव इन द सितंबर मंथ ऑफ 2021। बट अब आपको पता है कि यहाँ पर मिररलेस का फैशन चल रहा है, मिररलेस ही फ्यूचर है, तो अब ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्या कैनन इसकी अपडेट को स्किप करते हैं, क्या कैनन इस अपडेट को स्किप करके हमारे सामने एक नया मिररलेस सॉल्यूशन रखते हैं जो मोर व्लॉगर फ्रेंडली है, या और कुछ आता है हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल अपडेट अनाउंसमेंट टाइम की अगर हम बात करें तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि एक 200D Mark III कैमरा आना चाहिए, बट करंट सिचुएशन बिल्कुल ही कुछ अलग कह रही है। ऐसा अब कैमरा कंपनियाँ अपने DSLR के अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दे रही, सो वी हैव टू वेट, और हमें ये देखना होगा कि आने वाले फ्यूचर में कौन सा कैमरा हमारे सामने आता है। सो 200D Mark III कैमरे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसको शेड्यूल अनाउंसमेंट टाइम तो है सितंबर 2021, बट क्या आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कोई रूमर्स और इन्फॉर्मेशन नहीं है। निकॉन के D570 कैमरे की रूमर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सो निकॉन इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मिररलेस लाइन ऑफ DX फॉर्मेट मिररलेस कैमराज इन नियर फ्यूचर। Z30 की बातें चल रही, Z70 की बातें चल रही, Z90 की बातें चल रही, और सारे APS-C DX फॉर्मेट मिररलेस कैमरा है। तो ये सारी बातें थी, ये सारे थे आपके क्वेश्चंस। और ऑफ कोर्स आप जब भी क्वेश्चन पूछो तो अपने फ़ोन नंबर्स को मत इंक्लूड करो, क्योंकि फ़ोन नंबर्स इंक्लूड करते ही यूट्यूब उसे स्पैम बॉक्स में भेज देता है, फिर मुझे उसे आंसर करने में भी दिक्कत होती है। स्पैम्स को हर बार देखना जांचना पॉसिबल नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ स्पैम कमेंट्स कमिंग। तो कभी भी आप अपने फ़ोन नंबर्स को इंक्लूड मत करो, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल पुटिंग योर क्वेश्चंस। आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो मैं उसे आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।